एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं। हर अमावस्या को हरिद्वार के अंदर पितृदोष निवारण कार्यक्रम रखा गया है। तो जिसको भी किसी ने कोई पितृदोष बताया है या पितृदोष है या आपके कोई भी अड़चने हैं, कारोबार में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, पढ़ाई में अड़चने हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो पितृदोष निवारण के लिए हर अमावस्या हमारा आयोजन हरिद्वार में होगा। उसमें आप नाम लिखा करके और लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए ये 2025 कैसा रहने वाला है, इसमें क्या क्या अनुकूलता और प्रतिकूलता हमें देखने को मिलेंगी और कैसे कैसे हम उनसे बच सकते हैं, वो सारी जानकारियां हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले तो बृहस्पति है, जो छठे स्थान के अंदर चल रहा है। छठे स्थान का बृहस्पति कोई अच्छा फल नहीं देता, लेकिन कोई खास बुरा फल भी नहीं देगा। इसके अंदर मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा। कुछ शत्रु बढ़े भी गए, कुछ रोग बढ़े भी गए, कुछ कर्जे बढ़े भी गए, लेकिन कंट्रोल भी होंगे। लेकिन 15 मई के बाद ये बृहस्पति जो है चेंज होने वाले हैं और वो सप्तम स्थान के अंदर आ जाएंगे। अगर आपका अभी तक वैवाहिक संबंध नहीं बना है तो वैवाहिक संबंध बनाएंगे। नया कोई व्यापार आप चालू करेंगे, नया कोई पार्टनर आपको मिलेगा जो आपके व्यापार को चार चांद लगाएगा। और यहां से बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि लाभ के ऊपर भी है और भ्रातृ स्थान के ऊपर भी है, तो लाभ के स्रोत भी बनेंगे, भाइयों से भी अच्छा तालमेल बनेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, मन जो है धार्मिकता की तरफ रहेगा, मन के सद्विचार और विवेक आपके जो है पूर्ण होंगे। राहु आपके चतुर्थ स्थान में है, तो चतुर्थ स्थान का राहु कुछ चिंता कारक, कुछ परेशानी देने वाला, कुछ पीड़ा देने वाला, लेकिन 19 मई के बाद ये राहु आपके चेंज हो जाएंगे। 19 मई से पहले तो कुछ राजकाज में भी, कुछ व्यापार में भी, कुछ स्वास्थ्य में भी और कुछ मन की जो है चिंताओं में भी ये जो है अपना योगदान दे रहे थे। लेकिन इसके बाद में 19 मई के बाद ये राहु चेंज हो जाएंगे। ये पराक्रम भी बढ़ाएंगे, विजय भी दिलवाएंगे और बहुत से जो बिगड़ते हुए कार्य थे उनको जो है ये साकार रूप देंगे। जो पहले से आपने योजना बना रखी है उन सारे कामों को ये साकार रूप देंगे और वो कार्य आपके सफल भी होंगे। इसके साथ आय के नए स्रोत जो हैं आपके बनेंगे। लेकिन उसके पश्चात जो है वैवाहिक जीवन में अगर आपके जो है पति पत्नी के बीच में कहीं कोई मनमुटाव, कोई कठोरतापन जो है ला सकते हैं और व्यापारिक बिजनेस पार्टनर के साथ में भी कुछ कठोरताएं ला सकते हैं, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। शनि आपके तीसरे स्थान में है, जो बहुत बढ़िया फल दे रहे थे, लेकिन ये शनि 1 अप्रैल से ये आपके चौथे स्थान में आ जाएंगे। यानी आपको शनि की ढैया लग जाएगी। कहीं भी अपयश से आपको बचना चाहिए। कहीं भी कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा ना हो जिससे कि अपयश, अपकीर्ति आपकी जो है बढ़े। मन में चिंताएं जो है ये शनि लेकर के आएंगे। कारोबार के अंदर भी कुछ विक्षेप ये डालेंगे और मन भी अशांत रखेंगे। तो उसके लिए आपको शनि का दान, शनि की पाठ पूजा ये आपको करनी चाहिए। 11 हनुमान चालीसा के पाठ नित्य प्रति आप करते रहेंगे तो शनि का असर आप पर नहीं हो पाएगा। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अब ये शनि एक तरफ से अगर कहीं पर कोई नुकसान दे रहा है, कोई अशुभ परिणाम दे रहा है, तो दूसरी तरफ से शुभ परिणाम भी देता है। अब मैं आपको महीनेवार मैं आपको फल बताने का प्रयास कर रहा हूं। 14 जनवरी से लेकर के और 13 मार्च तक ये जो 2 महीने हैं, इसमें घर में, कुल में, कुटुंब में अच्छी वृद्धि जो है आपको होगी, प्रसन्नताएं आपको प्राप्त होंगी और अच्छा जो है योगदान आपके साथ में बनेगा और इसके अंदर मित्रों से, भाइयों से भी आपको लाभ होगा। विजय और कीर्ति ये आपका चरण चूमेगी। 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक का समय ये थोड़ी सी चिंताजनक रहेगा।
इस 1 महीने के अंदर आपको अशांत रहने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी हो सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ देवें, गुड़ जो है जल में प्रवाहित करें या गाय को दें। ये आप करते रहिए तो सूर्य का अशुभ परिणाम उससे आप बच जाएंगे। 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का जो समय है, ये पढ़ाई वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। हो सकता है बहुत ही अच्छे अंकों से जो है आप पास हो, आपकी ख्याति और यश आपका बढ़े और आगे जो है मेरिट में आपका नाम आए। 14 मई से लेकर के और 14 जून तक का समय है, ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का है जो आप करेंगे, रोगों पर विजय प्राप्त करने का है जो आप करेंगे और कर्जों पर भी विजय आपको इस समय पर मिलेगी। 14 जून से लेकर के 14 जुलाई तक का समय है, कोई नया व्यापार इस समय प्रारंभ हो सकता है, नया पार्टनर आपको मिल सकता है, वो पार्टनर लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त का समय है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सूर्य का दान करते रहें। जो सूर्य का दान मैं आपको बताता जा रहा हूं, गेहूं का दलिया गुड़ में बना करके गाय को दें, गुड़ गाय को खिलाएं या गुड़ नदी में प्रवाहित करें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का जो समय है, ये आपके भाग्य वृद्धि, पद वृद्धि, धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं, व्यापारिक यात्राएं, व्यापार में वृद्धि ये देने वाला है। 16 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर, यहां पर भी आपका जो है कोई नई नियुक्ति हो सकती है, नया कारोबार प्रारंभ हो सकता है और नौकरी या पदोन्नति आपको प्राप्त हो सकती है। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का समय है, ये जो है अच्छे लाभ का रहेगा, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। लेकिन 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का समय है, ये इन्वेस्टमेंट का नहीं है। किसी भी क्षेत्र में खर्चा ना करें, देन लेन ना करें, वरना नुकसान उठा जाएंगे। और इसके आगे का समय 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मान सम्मान की बढ़ोतरी, पद वृद्धि, धन का लाभ, इज्जत और यश ये आपकी जो है बढ़ेगी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं, हर अमावस्या को हरिद्वार के अंदर पितृदोष निवारण कार्यक्रम रखा गया है। तो जिसको भी किसी ने कोई पितृदोष बताया है या पितृदोष है या आपके कोई भी अड़चने हैं, कारोबार में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, पढ़ाई में अड़चने हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो पितृदोष निवारण के लिए हर अमावस्या हमारा आयोजन हरिद्वार में होगा। उसमें आप नाम लिखा करके और लाभ ले सकते हैं।